किसी राज्य में विशाल नाम के एक राजा राज्य करते थे। वैसे तो उनके पास धन, वैभव, सुख और ऐश्वर्य आदि सब कुछ था, लेकिन उनके जीवन में पुत्र की कमी थी। पुत्र की प्राप्ति के लिए उन्होंने अनेक उपाय किए, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। तब एक दिन राजा विशाल ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाया और उनसे पूछा कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो सके। राजा विशाल के प्रश्न को सुनकर उन सभी ब्राह्मणों ने गहन विचार विमर्श किया और उसके बाद राजा से कहा कि हे राजन, गया तीर्थ सभी तीर्थों का राजा कहा गया है। तुम्हें गया में जाना चाहिए। वहां पर जाकर अपने सभी पितरों के लिए पिंडदान करने से तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जो तुम प्राप्त करना चाहते हो। ऐसा करने से तुम्हें पुत्र की भी प्राप्ति अवश्य होगी। उन सभी ब्राह्मणों की बात मानकर राजा विशाल गया पहुंच गए। वहां पर जाकर उन्होंने अपने पितरों को पिंडदान किया। पिंडदान करते ही राजा को आकाश में 3 पुरुष दिखाई दिए, जिसमें पहला पुरुष श्वेत रंग का, दूसरा लाल और तीसरा काले रंग का था। राजा विशाल ने उन तीनों पुरुषों से पूछा कि आप लोग कौन हैं? तब उन पुरुषों में से पहले श्वेत वर्ण वाले पुरुष ने कहा कि हे पुत्र विशाल, मैं तुम्हारा पिता हूं। मेरा वर्ण श्वेत है। मैं अपने पुण्य कर्मों से मृत्यु के बाद इंद्रलोक में गया था। और हे पुत्र विशाल, यह जो लाल रंग वाले पुरुष हैं वह तुम्हारे दादा हैं, अर्थात मेरे पिता, और काले रंग वाले तुम्हारे दादा के पिता अर्थात मेरे पितामह हैं। ये दोनों लोग नरक में पड़े थे, लेकिन तुम धन्य हो, तुमने हमारा पिंडदान करके हम सबको मुक्त कर दिया। अब तुम्हारे पिंडदान से हम लोग सीधे ब्रह्मलोक में जा रहे हैं। इतना कहकर वे तीनों पुरुष अदृश्य हो गए। उसके बाद राजा विशाल भी अपने राज्य लौट आए। फिर कुछ समय बाद विशाल को पुत्र की प्राप्ति हुई। बाद में राजा विशाल पुत्र व पौत्र आदि का सुख प्राप्त करके बहुत प्रसन्न थे। राजा विशाल के जीवन में जो पुत्र न होने का दुख था वह भी दूर हो गया। उसके बाद राजा विशाल ने अनेक पुण्य कर्म करते हुए मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। यह कथा अग्नि पुराण के 115वें अध्याय में गया तीर्थ के महत्व को बताते हुए सुनाई गई है। जो लोग पुत्र प्राप्ति के इच्छुक हैं उन्हें एक बार गया में अवश्य जाना चाहिए। धन्यवाद।